झारखंड की राजधानी रांची लेकर चलते हैं, जहां खोजा टोली आर्मी ग्राउंड में आज भारतीय वायुसेना ने ऐसा जलवा दिखाया कि न सिर्फ रांची वासियों बल्कि पूरे देश का सिर फख्र से ऊंचा हो गया। भारतीय वायुसेना की सूर्य किरण एरोबेटिक टीम के 9 हॉक जेट्स ने आसमान को चीरकर हैरतअंगेज करतब दिखाया। सिर्फ ये एक शो नहीं था, एरो शो नहीं था, बल्कि भारत की ताकत और तकनीकी का वो नजारा था जो दुश्मनों को साफ संदेश देता है, भारत से टकराने की हिम्मत मत करो। सुबह 9:45 से 10:45 तक 1 घंटे तक एयर शो चला। 9 हॉक MK-132 जेट्स ने 150 से 650 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भरी। इन जेट्स ने सिर्फ 5 मीटर की दूरी रखते हुए तिरंगे की आकृति बनाई, उल्टी उड़ान भरी और ऐसी कलाकृतियां बनाई कि हजारों दर्शकों की सांसें थम गई। जैसे ही आसमान में तिरंगा बना, नीचे मौजूद भीड़ भारत माता की जय के नारों से गूंज उठी। बच्चे, बूढ़े, जवान, हर किसी के चेहरे पर गर्व की मुस्कान थी और मोबाइल कैमरे में ऐतिहासिक पल ये कैद किया जा रहा था। इस खास मौके पर केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ भी मौजूद रहे। संजय सेठ ने एरो शो को चमत्कारी, अविश्वसनीय, अकल्पनीय बताया। उन्होंने कहा, सबसे पहले मैं सूर्य किरण टीम के बहादुर पायलट्स को सलाम करना चाहता हूं। पीएम नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के नेतृत्व में हमारा रक्षा क्षेत्र अभिनव, आत्मनिर्भर और मजबूत बन गया है। ये एरो शो एक मील का पत्थर है। उम्मीद करते हैं कि सितंबर में हमें ऐसा ही एक और अद्भुत नजारा दिखेगा। सेना की ताकत, और ये ताकत हम कह सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, आदरणीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी के नेतृत्व में हमारा रक्षा क्षेत्र इंडिजिनस हुआ है, आत्मनिर्भर हुआ है, हमारी ताकत बढ़ी है। सूर्य किरण के सभी जिन्होंने शौर्य दिखाया और जिन्होंने अद्भुत नजारा आसमान में पेश किया, और हम कह सकते हैं कि यह एयर शो एक माइलस्टोन था और आने वाले समयों में उम्मीद करते हैं कि सितंबर में एक और अद्भुत नजारा आपको देखने को मिलेगा। ये जो भारतीय वायुसेना का पहली बार झारखंड रांची में ये जो एयर शो जो आयोजन हुआ, इसमें जिला प्रशासन के द्वारा जो सभी जो लॉजिस्टिक सपोर्ट हम लोगों ने दिए, और ये काफ़ी सफलतापूर्वक आज के दिन हुआ। अत्यधिक संख्या में सभी लोग आए थे इसको देखने के लिए। स्कूल के बच्चे भी थे और गणमान्य लोग थे, आप लोग देख रहे होंगे। और वायुसेना की जो प्रदर्शन था काफ़ी सुंदर, अद्भुत और एक डेयरिंग जो कहा जाता है उस तरह के थे। सूर्य किरण एरोबेटिक टीम सिर्फ भारत की ही नहीं बल्कि एशिया की इकलौती ऐसी टीम है जो 9 एयरक्राफ्ट के साथ इतने करीबी फॉर्मेशन में करतब दिखाती है। साल 1996 में बनी ये टीम, जिसने दुबई, सिंगापुर, थाईलैंड, चीन, श्रीलंका और म्यांमार जैसे देशों में 500 से ज्यादा शोज किए हैं। ये वो पायलट हैं जो 6 महीने की कठिन ट्रेनिंग के बाद आसमान में 100 फीट की ऊंचाई पर उड़ान भरते हैं। अब जरा सोचिए, 100 फीट यानी जमीन से महज 30 मीटर ऊपर, जहां एक छोटी सी चूक भी जानलेवा हो सकती है। लेकिन हमारे पायलट्स अजय दशरथ, जयदीप सिंह, कुलदीप हुड्डा, सिदेश कार्तिक, गौरव पटेल जैसे जांबाज अपनी सटीकता और साहस से दुनिया को भारत की ताकत दिखाते हैं। शनिवार को इस एयर शो का पहला दिन था, लेकिन बारिश और ओलावृष्टि ने थोड़ा खलल डाला। 9 में से 3 जेट्स आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हो गए, लेकिन सूर्य किरण टीम ने हार नहीं मानी। 6 जेट्स के साथ उन्होंने पहले दिन भी फॉर्मेशन फ्लाइंग और सिंगल फॉर्मेशन के अलग अलग करतब दिखाए। ये एयर शो सिर्फ मनोरंजन नहीं था, ये भारतीय वायुसेना का वो जुनून, अनुशासन और तकनीकी कौशल था जो दुनिया को बताता है हम किसी से कम नहीं हैं। इस शो का मकसद था युवाओं को प्रेरित करना, खासकर स्कूली बच्चों को, जिन्हें खास तौर पर 19 अप्रैल को आमंत्रित किया गया था। जब सूर्य किरण के हॉक जेट्स 5 मीटर की दूरी पर 650 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ते हैं, तो ये सिर्फ करतब नहीं बल्कि भारत की सैन्य ताकत का प्रदर्शन है। आज जब पड़ोसी देशों में अस्थिरता है, दुनिया में युद्ध के बादल मंडरा रहे हैं, ऐसे में भारतीय वायुसेना का ये शो एक सख्त संदेश देता है। सख्त संदेश कि भारत न सिर्फ शांति का पक्षधर है बल्कि जरूरत पड़ने पर दुश्मनों को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए भी तैयार है। सूर्य किरण की ये उड़ान बताती है हमारे पास न सिर्फ तकनीकी है बल्कि वो जज्बा भी है जो किसी भी चुनौती को धूल चटा सकता है। और यही जज्बा आज रांची के आसमान में दिखा। भारत के वायुवीरों की वो ताकत दिखी जिनके इन अनोखे करतबों की बदौलत भारतीय वायुसेना के इन जाबाजों ने अलग अलग फॉर्मेशन किए और वहां पर ये करतब देखकर, फॉर्मेशन देखकर
मौजूद लोगों ने भी भारत माता की जय के नारे लगाए। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ यहां पर मौजूद रहे। उन्होंने भी हमारे जवानों की इन कोशिशों को सराहा, सलाम किया और आगे भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, राजनाथ सिंह के नेतृत्व में भारतीय सेना भी लगातार अभिनव को आगे बढ़ा रही है और आत्मनिर्भरता की दिशा में और आगे बढ़ रही है। ये तमाम करतब आपने देखे।